भावना और विचार के स्तर पर जो उनमें खालीपन है उसको अब राजनीतिक प्रेरणाएं भर देती हैं, बाजार से आई हुई चीज़ें भर देती हैं और इस कारण बच्चों के सामने वो सब दृश्य आते हैं, उनकी वो प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं। माता पिताओं को बच्चों की पालन में पैसे से ज़्यादा अपने को लगाने की ज़रूरत है। वे खुद को अगर इन्वॉल्व करें बच्चों के जीवन में तो ये परेशानियां कम हो जाएंगी। स्वामी नंदिनी शरण जी, सबसे पहले आपका पांचजन्य पर स्वागत है। धन्यवाद। स्वामी जी, आजकल जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा का बहुत जिक्र होता है और पीढ़ियों में संस्कारों का भी बहुत जिक्र होता है, क्योंकि हमने हाल में कुछ ऐसे वीडियोस देखे जिसमें भाषा की मर्यादा भूले बच्चे और हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है कि आप बड़ों से संवाद कैसे कर रहे हैं, छोटों से संवाद कैसे कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ हम परवरिश में लैग कर रहे हैं या फिर संस्कार देने में लैग कर रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? परिवार संस्था कमज़ोर हो रही है लगातार और उसका प्रभाव ये हुआ है कि जो कुल परंपरा से, परिवार परंपरा से, माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से आने वाले प्रभाव थे वे बहुत कम हुए हैं। बच्चों के जीवन में, नई पीढ़ी के जीवन में बहुत सारा स्पेस है। वो स्पेस जो दादा दादी का था, वो स्पेस जो नाना नानी का था, भावना और विचार के स्तर पर जो उनमें खालीपन है उसको अब राजनीतिक प्रेरणाएं भर देती हैं, बाजार से आई हुई चीज़ें भर देती हैं और इस कारण बच्चों के सामने वो सब दृश्य आते हैं, उनकी वो प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं जो हमें देख करके चिंता होती है। पर हमें असल में पीढ़ी के प्रति नहीं चिंतित होना चाहिए, इस पूरे मैकेनिज्म पर चिंतित होना चाहिए। कुछ मिसिंग है और वो मिसिंग हमारी है कि परिवार उस तरह काम नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के निर्माण में जैसे उनको होना चाहिए। तो उनके कमज़ोर होने के कारण जो बाहर के प्रभाव हैं वो बच्चों को इस भाषा की ओर और ऐसे विचार की ओर ले जाते हैं। ये जो गैप है, इसको फुलफिल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि सबको पता तो है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है। माता पिताओं को बच्चों की पालन में पैसे से ज़्यादा अपने को लगाने की ज़रूरत है। वे खुद को अगर इन्वॉल्व करें बच्चों के जीवन में तो ये परेशानियां कम हो जाएंगी। माता पिता पैसा कमाने में और जीवन जीने में व्यस्त होते हैं। वे बच्चों को केवल धन के निवेश से, चाहे बोर्डिंग में डालकर, चाहे हॉस्टल में भेजकर, चाहे कोचिंग में भेज करके तैयार करते हैं, उससे ये परेशानी होती है। आखिरी सवाल आपसे रहेंगे, श्री राम को लेकर राजनीति भी होती रही है, वर्षों से होती रही है, आज भी होती है, लेकिन ये नई पीढ़ी श्री राम को कैसे समझे, कनेक्ट हो? क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है, जो देखता है मोबाइल पे स्क्रॉल करता है वही समझ रहा है और आजकल माध्यम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ज्ञान भी अलग अलग तरीके का हर जगह से मिल रहा है। थोड़ा समय दीजिए, रोटी का दबाव ज़्यादा हो गया है इसलिए राम को समझने में उसको देर लग रही है। हर पीढ़ी राम को समझकर ही पार जाती है, ये भी समझ जाएगी। हमें थोड़ा उनको समय देना चाहिए, उनके प्रति उदार होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। तो आपने सुना राम जी को लेकर क्या कहना है स्वामी जी का, और जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा से कैसे कनेक्ट बढ़ाना है, इस पर भी उनसे बातचीत हुई है। आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए पांचजन्य। नमस्कार, धन्यवाद।